नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 21 जून 2020 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 70वां एपिसोड यानी 70 एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूं, जिसमें कल सैटरडे को जितने सवाल आप लोगों ने रूल के हिसाब से नियम के हिसाब से आप लोगों ने भेजे हैं, उन सारे सवालों को सेलेक्ट करके उन पे अपना व्यू लेकर आया हूं, अपना जवाब लेकर आया हूं। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगी। यहाँ पे मैं उन सवालों का जवाब देता हूँ जो आप सैटरडे को इस रूल के हिसाब से जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं उसके हिसाब से आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेजते हैं। रात 12 बजे तक में जितने भी सवाल आते हैं उन सवालों को कलेक्ट करके मैं संडे को जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो उसी क्रम में ये 70वां एपिसोड है। टोटल 70 एपिसोड हो चुके हैं आपके सवाल मेरे जवाब का। शुरुआत एक एपिसोड से हुआ था, लगभग 1.5 साल होने को है और काफ़ी सक्सेसफुली आप लोगों ने इसको सराहा है, काफ़ी सहयोग दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना इम्पोर्टेंट कमेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला सवाल किन भाई साहब ने, किस व्यूवर ने, किस दर्शक ने हमें भेजा है। सबसे पहला सवाल संबित कुमार जैना साहब ने भद्रक उड़ीसा से पूछा है कि टाटा पावर का जो है बाइंग प्राइस है इनका 31 रुपया 50 पैसा। छोटा स्टॉक है, टाटा का स्टॉक है और बिजली कंपनी टाटा पावर। तो इनमें टारगेट और स्टॉप लॉस की बात ये कर रहे हैं, लेकिन सर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया। शॉर्ट टर्म कितने, अगर आप चाहें तो 40 जो अभी की क्लोजिंग आसपास चल रही है वो लगभग 43 के आसपास आपका चल रहा है। आप ऑलरेडी 12 रुपये प्रॉफिट में हैं टाटा पावर में, 12 रुपीज़ के प्रॉफिट में चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 48 इसका रेजिस्टेंस लेवल है। पहले 45 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, उसके बाद 48 का एक रेजिस्टेंस लेवल होगा। हाँ, अगर ये नीचे 39 को ब्रेक कर जाता है तो ये वीक हो जाएगा। तो याद रखिए आपको स्टॉप लॉस 38 से लेकर 39 के बीच में मेंटेन करना होगा। अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें संबित साहब। बढ़ता हूँ, अगला सवाल देखते हैं किनका है। और चिरंजीत जी कोलकाता से पूछ रहे हैं कि आई हैव बाउट भारती एयरटेल 200 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 269। मेरे ख्याल से सर अगर आपने 269 लिखा और वो सही है तब तो आप बहुत ही मुबारकबाद के हकदार हैं, बहुत ही बधाई हो आपको। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये 269 नहीं होके 569 होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो आपने रेट लिखा है ये 269 नहीं होके 569 होना चाहिए। लेकिन अगर आपने ये 269 पे लिया है सर तो अब क्या चाहिए, अभी जो प्राइस 600 के आसपास का चल रहा है तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में हैं। कृपया बने रहिए, स्टॉप लॉस 500 के आसपास रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने 569 के पास लिया है, अगर आपने 569 के पास लिया तब भी आपको स्टॉप लॉस जो है 540 के आसपास का लगाना पड़ेगा सर। मुझे लगता है आपने प्राइस में सर लिखने में गलती की है, तो आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि मैंने गलत अंदाज़ा लगाया या सही लगाया। एहजाज जी अहमदाबाद से पूछ रहे हैं कि एवरी टाइम आई एम पुटिंग ए स्टॉप लॉस ऑफ एक्स अमाउंट और प्रीवियस हाई, माने प्रीवियस हाई पर स्टॉप लॉस रख देते हैं या किसी पार्टिकुलर प्राइस पर रख देते हैं, ठीक है। एवरी टाइम मार्केट गोज अप एंड हिट स्टॉप लॉस एंड देन रिवर्स विच हैव पोटेंशियल ऑफ 100 पॉइंट। और हर बार मार्केट ऊपर जाता है, इनका स्टॉप लॉस काट के वापस 100 पॉइंट का पोटेंशियल इनको मूवमेंट करता है। लेकिन इनके स्टॉप लॉस काटने के बाद व्हाट इज द गुड वे फॉर स्टॉप लॉस विच विल रिड्यूस प्रोबेबिलिटी टू हिट। तो प्रीवियस हाई की बात करते हैं। तो आपने प्रीवियस हाई पे रखा है या कोई पार्टिकुलर प्राइस। सर प्रीवियस हाई पे आपने जो रखा है, क्या ये आपको पता है सिर्फ आप ही का प्रीवियस हाई पे स्टॉप लॉस है? मतलब आपने प्रीवियस हाई पे स्टॉप लॉस रख दिया, ठीक है। क्या ये आपको नहीं पता कि सारे लोग उस प्रीवियस हाई को जानते हैं कि अगर कोई बंदा बैठता है तो कहाँ बैठेगा, प्रीवियस लो पे या प्रीवियस हाई पे बैठता है? ये तो सबको पता है ना, कोई भी काट सकते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ऐसे होते नहीं है सर, स्टॉप लॉस का एक एरिया होता है, वो एरिया में उस स्टॉक्स को नहीं आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एरिया हमारा स्टॉप लॉस का होता है, स्टॉप लॉस कटता है, ये सबका कटता है, मेरा भी कटता है, आपका भी कटता है, बहुत सारे लोगों, मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस कटता है, स्टॉक फिर जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन बार बार कट जाता है, मैंने 100 बार आपने लिया, 100 बार आपका स्टॉप लॉस कट गया, तब तो परेशानी आपके साथ है सर। लेकिन आपने 100 बार लिया और उसमें 30 बार स्टॉप लॉस कटा, 70 बार आपका बच गया, तो आपका ठीक है, कोई टेंशन नहीं। आपने ये नहीं लिखा है
आपने लिखा है एवरी टाइम, यानी हर बार, 100 में 100 बार आपका कट जाता है। ऐसा नहीं होता है सर, है ना। प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो पर अगर स्टॉप लॉस लगा के लोग चलेंगे तो कोई भी काट सकता है ना। हमेशा एक एरिया को डिसाइड किया जाता है, एरिया होता है, उस एरिया को चार्ट पर आके देखना पड़ता है कि वो एरिया, स्टॉक जो है किस एरिया को रिस्पेक्ट करता है, स्टॉक किस एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा है बार बार, और उस एरिया में वो आने की हिम्मत नहीं करता है। एक बार जाता है, 2 बार जाता है, तीसरा चौथा बार से वो उसको रिजेक्ट करना शुरू करता है, तो उस एरिया में हमारा स्टॉप लॉस होता है। और ये सारी चीजें आपको सब चार्ट पे आके पता चलेगा। घनप्रीत सिंह साहब जी चंडीगढ़ से कह रहे हैं कि हाउ कैन वी फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एट ए पार्टी, किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सर इसके लिए मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले वीडियो आप मेरे देखिए चैनल पर जाके, मैं आपको लेके चलता हूं। और आपको आना होगा यहाँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, प्लेलिस्ट पर आप यहाँ पे आएंगे, और प्लेलिस्ट पे आने के बाद यहाँ पे एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज करके प्लेलिस्ट है, इसके व्यू फुल प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो बना होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है, ये आपको मैं दिखाता हूँ, छोटा सा ही वीडियो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड पिवोट पॉइंट, तो इसमें आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा धनप्रीत साहब कि किस तरह से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी भी स्टॉक्स का आप निकाल सकते हैं। आप उस वीडियो को देखिए, उसके अलावा वहाँ पे और भी सारे वीडियोज हैं, आप वहाँ भी उसको देखिए, और साथ ही चार्ट को रीड करने की कोशिश करिए कि स्टॉक्स किस पार्टिकुलर प्राइस को बार बार ऊपर के लेवल पे हिट कर रहा है, यानी वो रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बार बार नीचे के किस प्राइस को, नियर किस प्राइस को टच करके वापस बाउंस कर रहा है, यानी वो प्राइस हमारा सपोर्ट है। आप इस चीज को देखेंगे जब चार्ट पे, तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा। आप लोग अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। सर चितरंजन मैनुअल साहब उड़ीसा बालासोर से पूछ रहे हैं कि आरबीएल बैंक के 100 शेयर को इन्होंने 107 रुपये पे लिया है। सर 107 रुपये पे अगर आरबीएल बैंक लिया तो बहुत बहुत मुबारक हो, आप बहुत अच्छे प्रॉफिट है। मेरा आरबीएल बैंक पे व्यू 140 के ऊपर था 160 के टारगेट के लिए, अभी की जो क्लोजिंग चल रही है 170 के आसपास का आरबीएल बैंक चल रहा है, बहुत अच्छा है। 150 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। एसबीआई को 165 पे बाय किया हुआ है। सर 165 का ही स्टॉप लॉस है, उसका स्टॉप लॉस जो है ना एसबीआई का 165 का ही है, तो 165 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करिए। अभी जो एसबीआई की क्लोजिंग चल रही है 184 चल रहा है, तो आप 165 का स्टॉप लॉस करिए या 172 का। एसबीआई में अब आप स्टॉप लॉस ऊपर कर लीजिए, 172 का स्टॉप लॉस लगाइए, और आरबीएल बैंक में बिल्कुल आप बने रहिए, और उसका जो स्टॉप लॉस है 160 के आसपास का लाके रख सकते हैं। आईटीआई के 100 शेयर को आपने बाय किया हुआ है, अच्छी बात है। आईटीआई एक सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट से कंपनी है, आपने 83-75 पे लिया है, और वो चल रहा है लगभग 106 के आसपास में आईटीआई। मैं आईटीआई के शेयर को एक बार देखना चाहूँगा, शायद प्राइस वही है ना 106 के आसपास में, हाँ 106 के आसपास में चल रहा है बिल्कुल। और आपने 83 के आसपास में लिया हुआ है ना, 83 बिल्कुल। आप सर इसके स्टॉप लॉस को 108 रुपए से लेके 105 रुपए तक का रख सकते हैं, 105 से लेके 108 तक का स्टॉप लॉस इसको लेके चलिए आईटीआई में। और इसके बाद आपने बलरामपुर चीनी को लिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं बलरामपुर चीनी का क्या हिसाब किताब चल रहा है। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। बलरामपुर चीनी आपने लिया हुआ है, चलिए सारे स्टॉक्स में लगभग आप प्रॉफिट में हैं, काफ़ी अच्छा तरीके से आपने स्टॉक को सेलेक्ट किया है। 96 के लेवल पे आपने खरीदा है, और अभी जो स्टॉक चल रहा है वो 130 के आसपास चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप एक स्टॉप लॉस 123 या 122 का आप लगा के मेंटेन करके चल सकते हैं बलरामपुर चीनी में। अगर इसने ब्रेक कर दिया 145 को, तो एक अच्छा टारगेट आपको 170 तक के देखने को मिल सकते हैं बलरामपुर चीनी में। अगला सवाल है सुनील शर्मा साहब का बलिया यूपी से कि एचडीएफसी एमसी को बाय किया हुआ है 2422 पे, ठीक है। एचडीएफसी एमसी और दूसरा स्टॉक्स है एचडीएफ, यानी दोनों ही सेम ग्रुप की कंपनी को इन्होंने बाय किया हुआ है, एचडीएफसी और एचडीएफसी एएमसी। और शॉर्ट टर्म के लिए कहाँ तक का है इनका पता करना है इनको। 2422 पे लिया है सर, अभी क्लोजिंग चल रहा है 2400 के आसपास, 2440 के आसपास में। 18 पॉइंट लगभग 15-18 पॉइंट प्रॉफिट में है। स्टॉप लॉस
स्टॉप लॉस जो लगाइए वो 2380 के आसपास का लगा के आपको चलना होगा। टारगेट 2590 का हो सकता है, लेकिन कब होगा? जब ये 2500 को ऊपर में ब्रेक करेगा HDFC AMC तब। अगर ये 2500 को ऊपर के साइड में ब्रेक कर देता है तो आपके टारगेट जो देखने को मिलेंगे वो 2600 के आसपास का भी हो सकता है। दूसरा स्टॉक है आपका HDFC का। तो चलिए हम लोग HDFC को देखेंगे कि HDFC क्या कर रहा है। HDFC के जो लेवल है वो अभी लगभग जो चल रहा होगा HDFC का लेवल वो 1830 के आसपास का है क्लोजिंग, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद आ रहा है 1830 के आसपास का होगा, 35 है, ठीक है, वो यानी उसी के आसपास में। तो HDFC OMC सर आप एकदम नज़र बना कर रखिए। अच्छा स्टॉक्स आपने सेलेक्ट किया हुआ है। स्टॉक्स में अभी तो फिलहाल कोई खराबी नहीं है, एक रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर वो रेजिस्टेंस 1900 का एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक कर जाता है तो एक अच्छा तरह से आपको 2000 तक के टारगेट भी मिल सकते हैं HDFC AMC पे, तो नज़र बना के रखिए आप। अब अगला सवाल लेता हूं और वो है संजय मिश्रा साहब सहरसा बिहार से, कह रहे हैं कि टाटा स्टील के 340 को लिया हुआ है, मदरसन सुमी को 104 पे लिया हुआ है, JSW स्टील को 120 पे लिया हुआ है, सारे स्टॉक्स। और कौन है? बायोकॉन। बायोकॉन में टारगेट डन हो चुका है सर। बायोकॉन पे जो मैंने पोजिशनल कॉल दिए थे उसका काम फिनिश हो गया, तो बायोकॉन पे कोई व्यू अभी दूंगा नहीं, फिर भी चार्ट देखेंगे। टाटा स्टील 340 पे लिया, क्लोजिंग सर 320 पे चल रहा है। दिक्कत यही है कि जहां पर से आपने लिया वहीं से वो गिरा भी है। अब वापस इसके लिए वही रेजिस्टेंस लेवल है 350 का। जब तक ये 350 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये नहीं जा सकता ऊपर। दूसरी बात है कि 300 का इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस आपको टाटा स्टील में लगा के चलना होगा। मदरसन सुमी थोड़ा सा वीक है, मदरसन सुमी अभी जो फ्राइडे को भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ था, इसको 110 रुपए का 110 रुपए का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक वो ब्रेक नहीं करे, सबसे पहले तो 102 का है, 102 को ब्रेक करेगा तो 108 के पास जाना चाहिए, लेकिन वह सबसे पहले इसको 102 ही बहुत मुश्किल हो रहा है ब्रेक करने में। हाँ, नीचे स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर लीजिए 86 रुपीज़ का। JSW स्टील अगला है स्टॉक आपका, JSW स्टील, जिसको कि आपने लिया हुआ है 120 पे। JSW स्टील को 120 पे लिया हुआ है, ठीक है। अब 120 पे लिया हुआ है तो अभी जो प्राइस क्लोजिंग चल रही है वो है 194 के आसपास में। प्रॉफिट में बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 205 रुपए का। आप बार बार 205 से रिजेक्ट हो जा रहे हैं। JSW स्टील बार बार 205 से लगभग वो रिजेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। 205 को अगर ये ब्रेक करेगा तो एक बार टारगेट आपको 220 तक को भी मिल सकता है। 180 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। बायोकॉन की बात है तो बायोकॉन का जो पोजिशनल टारगेट था वो तो डन हो चुका है सर, इसलिए बायोकॉन पे तो अभी कोई व्यू बनेगा नहीं। बायोकॉन अब मैंने पहले भी बोला कि 400 के ऊपर आपका बनेगा। मैं 400 के ऊपर जब मैं फार्मा स्टॉक एनालिसिस करता हूँ उसमें साफ मैंने 400 बोला हुआ है। 385 पे आपने लिया है, क्लोजिंग चल रहा है 380, तो उसी के नीचे लगभग है। नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन कर लिए 370 का, फिर 375 का, वो कटेगा तो 365 तक के लेवल आ सकता है नीचे की साइड में। अंबरनाथ डिस्ट्रिक्ट थाने से विनायक मिस्त्री साहब कह रहे हैं कि डरवास बॉक्स थ्योरी क्या है, इसका यूज स्विंग ट्रेडिंग में कैसे करें। सर निकोलस डरवास एक डांसर थे जिन्होंने अपना नाम के हिसाब से एक थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया, इजाद किया, और उनसे उन्होंने करोड़ों पैसे कमाए। डरवास बॉक्स वो एक रेंज बाउंड टेक्निक होता है, एक रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी होता है डरवास बॉक्स। ये आप चाहें तो आप ज़ेरोधा अगर यूज़ करते हैं आपको वहाँ भी मिल जाएगा। फायर्स यूज़ करते हैं, फायर्स के ट्रेडिंग टर्मिनल में भी मिल जाएगा। डेस्कटॉप का ट्रेडिंग टर्मिनल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये ज़ेरोधा का ट्रेडिंग टर्मिनल है, ठीक है। अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे भी आपको डरवास बॉक्स मिल जाएगा। बाकी जो फ्री वाले शायद होते हैं जैसे investing.com वगैरह पे भी शायद डरवास बॉक्स है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसको डेली के चार्ट पे आप यूज़ करें। वो एक रेंज बाउंड टेक्निक होता है जिसके बाहर निकलने पर स्टॉक्स को लिया जाता है अगले रेंज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप डरवास लिखेंगे तो आपको डरवास आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ जो जैसे हैं बिल्कुल वैसे रहने दीजिए, डन कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे ये खुद ब खुद फाइंड आउट करके दे दे रहा है डरवास बॉक्स। कहने का मतलब है कि अगर आप इस रेंज के ऊपर या नीचे, अगर ऊपर क्लोज करके स्टॉक जाता है तो आपको ऊपर तरफ में लेना है, नीचे साइड में क्लोज कर देता है तो सेल साइड लेना है, ठीक है। ये आपको लेके चलना होता है। स्टॉप लॉसेस भी कटते हैं, जैसे अगर आपने सेल साइड लिया हो, अगर इसके नीचे क्लोज करने पे तो आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस कटे होंगे, लेकिन बाय साइड लिया तो आपको प्रॉफिट आया। उसी तरह यहाँ सेल किया तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आया,
यहाँ से इसके ऊपर निकलने में बाय लिया तो यहाँ तक का टारगेट आया। तो ये होता है डरवाज बॉक्स। इसको डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आपको इसको समझाने की, थोड़ा टाइम लगेगा, पर आपको मैं एक वीडियो बना के इस चैनल पे मैं पोस्ट करूंगा डरवाज बॉक्स के बारे में। तब तक के लिए वेट करिए सर, और अपना कमेंट सेक्शन अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। बढ़ता हूँ अगला सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल किनका है। आनंद पवार साहब नंद दरबार महाराष्ट्र से कह रहे हैं कि सिप्ला को करेंट प्राइस पर ले सकते हैं क्या पोजिशनल, ठीक है ना। सिप्ला को आपको करना है, तो सर सिप्ला को अगर आप लेना चाहते हैं, जो सिप्ला की क्लोजिंग प्राइस है, अगर आपने पहले नहीं लिया तो मैं फार्मा स्टॉक्स की एनालिसिस अगर आप देखते हैं तो मैंने साफ बोला हुआ है सिप्ला के बारे में कि हम अब सिप्ला को 665 के ऊपर लेंगे, अभी बिल्कुल भी नहीं हाथ लगा सकते। 665 के ऊपर निकलेगा तो 700 तक के टारगेट पोजिशनली मिल सकते हैं, तब तक के लिए वेट करिए। परमिंदर कुमार साहब फरीदाबाद से कह रहे कि गुड डे, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू एंड ए बिग सैल्यूट टू योर परफेक्शनिस्ट वर्क फॉलोइंग योर लाइव मार्केट ट्रेडिंग टिप्स अर्न अराउंड 1000 प्रॉफिट। थैंक यू सर, एंड मोर इम्पोर्टेंटली रियलाइज द बेनिफिट ऑफ टाइमली एंट्री इन स्टॉक्स एंड पार्टिकुलर लेवल। सही टाइम पे सही लेवल पे एंट्री करने पर इनको समझ में आ गया कि प्रॉफिट होता है। इनका L&T फाइनेंस एंड फेडरल बैंक के बारे में क्वेश्चन है कि L&T फाइनेंस एंड फेडरल बैंक। सर L&T फाइनेंस के मैंने पोजिशनल कॉल दिए हुए हैं, अगर आपने देखा हो मेरा वीडियो तो मैंने L&T फाइनेंस के बारे में पोजिशनल कॉल बना के दिया हुआ है। L&T फाइनेंस होल्डिंग के बारे में है ना, L&T फाइनेंस होल्डिंग का मेरा पोजिशनल कॉल है। अगर आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो वहाँ पे जो लेवल है, लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो में L&T फाइनेंस है, बिल्कुल अगर ये 69 मैंने इसी के लेवल पे दिया हुआ है कि अगर इसके ऊपर निकलता है, मैं आपको प्राइस बताता हूँ, तो L&T फाइनेंस होल्डिंग को मैंने 64 के ऊपर दिया हुआ था, स्टॉप लॉस 59 का और टारगेट 69.74 का। अभी जो प्राइस चल रहा है वो 68 के आसपास का चल रहा है, यानी कि एक टारगेट तो ऑलरेडी डन हो गया है। तो अभी हमें पोजीशन अब 69 के ऊपर ऑन क्लोजिंग बेसिस पे बनाना होगा। जब 69 के ऊपर निकलेगा तो 74 के टारगेट के लिए हम L&T फाइनेंस होल्डिंग को ले सकते हैं सर। अच्छा, अगला स्टॉक्स आपका जो था, इस पर जो व्यू था वो कौन से स्टॉक्स के बारे में था, वो था फेडरल बैंक के बारे में। तो फेडरल बैंक को जो लेवल है, आप मेरे बैंकिंग स्टॉक्स को देखा करिए सर, मैं जो बैंकिंग स्टॉक्स के एनालिसिस करता हूँ उस पर मैंने फेडरल बैंक के बारे में बताया हुआ है कि फेडरल बैंक जब तक 52 को ब्रेक नहीं करे, है ना, मैं 50 के लेवल बताया तो 50 भी सही है, 50 के ऊपर अगर निकलेगा तो 52 का लेवल देगा, मैंने ये बैंकिंग स्टॉक्स वाले में बताया हुआ था। स्टॉक की क्लोजिंग वही 51 के आसपास की हो रही है, तो अभी सही लेवल है बाय करने का। 54 के टारगेट के लिए आप होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लेकिन मेंटेन करना होगा 48 रुपीज का। तनवीर आलम जी दिल्ली से कह रहे हैं कि इंडसइंड बैंक का 500 की बाइंग प्राइस पर इनका लिया हुआ है, बाइंग टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा बैंक 500 की बाइंग पर। अच्छा, बाइंग प्राइस 500 का है इंडसइंड बैंक में। सर मेरा तो 505 से लेके 510 के ऊपर का व्यू है ना, कि 505 से लेके 510 को जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा हम नहीं लेंगे। लेकिन आपने देखा होगा वो उसने ब्रेक किया, मैं बार बार बैंकिंग स्टॉक्स में इस बात को बताता था, 505 से ऊपर के निकले तो 550 का टारगेट, ये बार बार मैं बोलता था। इसने निकलते के साथ 545 का हाई भी लगा दिया। अब मेरा व्यू बनेगा हम लोग का 550 के ऊपर, लेकिन चूंकि 500 पे आपने लिया हुआ है, स्टॉप लॉस सर 445 रुपए का होल्ड करके चलना पड़ेगा आपको। वेदाव्रता विश्वास साहब कह रहे हैं आसाम से कि BEL लिया है 81 रुपए 5 पैसे पे, ठीक है, और 96 का टारगेट, तो स्टॉप लॉस 75 का BEL में लिया हुआ है, ओके। और इन्होंने क्या कहा कि लास्ट 15 मिनट कैंडल पे डोजी बनाया है, कहीं मैं टॉप में तो नहीं फंस गया, ठीक है। आपका USD/INR वाला ट्रेड शानदार था, मेरा एक रिक्वेस्ट आप प्लीज टेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज करें उसके डिटेल वीडियो बनाइए, ओके। तो 81.5 पैसे पे आपने लिया हुआ है, ठीक है सर। इसके पास जो रेजिस्टेंस का लेवल है 82 का है, 82 को अगर वो ब्रेक करता है तो 84 के लेवल मिलेंगे। 82 को अगर वो ब्रेक करता है तो 84 का लेवल BEL में आपको देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस 76 का लेके चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो 75 स्टॉप लॉस रख लीजिए, 76 रख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 82 का सबसे, अगर ये 78 को भी होल्ड कर जाता है, 78 को भी ब्रेक नहीं करता है नीचे की साइड में, तब भी आप सेफ रहेंगे। 78 के ऊपर हर हाल में अगर यह रहे तो आपको पॉजिटिव रहेगा। रही बात ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो कोशिश करूंगा आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के वीडियो बना के चैनल पे पोस्ट करने की।
राकेश वर्मा साहब इटा यूपी से कह रहे हैं कि आई हैड परचेज आलोक इंडस्ट्रीज, 4 रुपये 15 पैसे पे इन्होंने लिया था, 17 रुपये 50 पैसे पे इन्होंने बेच दिया 800 शेयर, ठीक है सर, और ये इस टाइम 32 रुपये है। तो वेदर आई डू ए मिस्टेक और जस्ट इट्स ए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कि अभी आपने 17 पे बेच दिया, वो 32 पे चला गया, तो आपको ये लग रहा है कि अरे यार मैं रुक जाता तो और पैसा मिल जाता। सर ऐसा कोई नहीं कर सकता, किसी को नहीं पता है वो कितना ऊपर जाएगा या किसी को नहीं पता स्टॉक कितना नीचे जाएगा। हम सिर्फ इस बात पर निर्भर करते हैं कि जब हम खोते हैं इस मार्केट में तो कितना खोते हैं और जब हम पाते हैं तो कितना पाते हैं। आपने पाया सर 13 रुपये पाए, है ना, 4 रुपये पे लिया था, 17 रुपये 50 पैसे बेचा, 13 रुपये पाया। अब आपको और क्या चाहिए इससे, है ना। अगर मान लीजिए वो 4 रुपये पे लेने की जगह वो 1 रुपये हो जाता, फिर आप क्या करते, फिर तो आप खो देते ना। लेकिन आप यहाँ 13 रुपया पा रहे हैं, तो इस बात का जो पेन है आपके अंदर कि मैं चूक गया, इसको मिस कर दिए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अगर इसमें आप पड़े रहेंगे ना तो ये ऐसे जगह ले जाके आपको फंसाएगा जहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा उस स्टॉक से, है ना। तो आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया, एंजॉय करिए उस प्रॉफिट को, एकदम माइंड फ्री हो गया। दूसरा है क्या कि आई एम रियली हैप्पी बुक द प्रॉफिट, खुश रहिए शुरू से। आल्सो टेल द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर एसबीआई 172 का स्टॉप लॉस लगाइए। अभी रिसेंटली मैंने बताया किन्हीं के बारे में, एसबीआई 172 का स्टॉप लॉस लगाइए 200 के टारगेट के लिए। आपने 194 पे लिया है, 200, 210, 220 ये टारगेट होगा, लेकिन स्टॉप लॉस 172 का लगाना होगा, और उसके बाद स्टॉप लॉस 165, ये 2 रेंज हैं उसके स्टॉप लॉस की। अगला सवाल है कन्हैया जी सतारा से पूछ रहे हैं कि लास्ट वीक थर्सडे डाउ वाज डाउन बाय 1800 पॉइंट, यानी डाउ नीचे था पिछले सप्ताह। फ्राइडे इट कवर्ड 477 पॉइंट चले गए, नेट लॉस 1300 पॉइंट था। इन रिसेंट डेज आवर मार्केट फॉलो डाउ बट आवर मार्केट नॉट ओनली कवर्ड बट क्लोज विथ गेन, हाउ इट हैपेंड, ठीक है। ड्यू टू सो मेनी बैड न्यूज आई एम कैरिंग निफ्टी पुट ऑफ 9800 का स्ट्राइक प्राइस पे। इन्होंने 200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस 9800 का स्ट्राइक प्राइस पुट लिया हुआ था निफ्टी का गिरने के कारण, कि गिरेगा, डाउ गिरा हुआ है तो निफ्टी भी गिरेगा 200 के भाव पे, और वो लगभग 40 के नीचे आ गया, यानी इनको लॉस हो रहा है। तो ये करना चाहिए। कन्हैया सर आपसे मैं कहना चाहूँगा, आप सब कुछ देखना चाहते हैं, सब कुछ मत देखिए, आप सिर्फ अपना चीज़ देखिए। क्यों देखना है डाउ को, हमें ये बताइए, क्यों देखेंगे आप डाउ को, है ना। डाउ क्या करता है, उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट पे जरूर आता है सर, लेकिन सिर्फ इंडियन मार्केट डाउ के भरोसे चलता है तो हम लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं करके डाउ में ही ट्रेड करते। जरा इस बात को ना बेसिकली मतलब छोटे दिमाग से सोचिएगा कि अगर इंडियन मार्केट सिर्फ डाउ पे डिपेंड करता तो हम लोग सारे इंडियन मार्केट में ट्रेड क्यों करते, फिर तो हम डाउ को ही ट्रेड करते ना, समझ रहे हैं ना बात। तो सिर्फ डाउ पर एक रीजन नहीं है कि हमारा डाउ नीचे है यूएस का तो हम भी नीचे हो जाएंगे, क्यों, कर्जा खा रखा है हमने उसका, नहीं ना, वो नीचे जाएगा तो हम भी नीचे जाएंगे, ऐसा नहीं। इम्पैक्ट आता है, इम्पैक्ट तो दिखता भी है मार्केट में, लाइव दिखता है, डाउ के वजह से नीचे हो जाता है, एसजीएक्स निफ्टी नीचे चला जाता है। लेकिन अभी चूंकि हमारा मार्केट किस फेज में है, इमर्जिंग मार्केट है, हमारा मार्केट इमर्जिंग मार्केट है। अभी कोरोना से हम लोग तबाह हो गए, उसके न्यूज आ रहे हैं, उसका न्यूज़ का रिफ्लेक्शन आ रहा है, स्टॉक सारे नीचे लेवल पे हैं, लोग पैसा बचा के रखा है उसमें बाइंग करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें पॉजिटिव आ रही ना कि हमारे प्राइस जो वो छोटे छोटे लेवल पे मिल रहे हैं तो लोग तो लेंगे ही, उसके वजह से। तो बीच में कोरोना का कोई पॉजिटिव न्यूज आ रहा था कि फलाना कंपनी ने दवाई ढूंढ लिया, तो लीजिए, दवाई ढूंढ लिया तो हो गया पॉजिटिव। अब रही बात कि आपका पुट जो है गड़बड़ हो गया इसी चक्कर में, सर आप डाउ को देखिए जरूर, फॉलो भी जरूर कीजिए, उस पर डिपेंड मत होइए। आप सिर्फ उस पर अगर आप डिपेंड होते हैं तो फिर आप निफ्टी में ट्रेड मत करिए, फिर आप डाउ पे ट्रेड करने लग जाइए, क्योंकि फिर आप उसको देख रहे हो ना, सिर्फ आप उसको मत देखिए सर, आप उसको देखिए, फॉलो करिए, पर उस पर डिपेंड मत होइए कि ऐसा डाउ कर रहा है तो हमारा मार्केट भी ऐसा जाएगा, ऐसा कोई जरूरी। हाँ, इम्पैक्ट लाइव मार्केट में पड़ता है, 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, वो जरूर करता है सर, लेकिन फुल्ली उसके अकॉर्डिंग हमारा मार्केट नहीं चलेगा सर, कभी भी नहीं चल सकता। इम्पैक्ट लेता जरूर है, चलता नहीं है, चलेगा भी नहीं, क्योंकि उसका अपना रीजन है, हमारा अपना रीजन है। अभिजीत पंडित साहब पुणे महाराष्ट्र से कह रहे हैं कि पराग मिल्क लिया है 83 पे, ठीक है, तो आप बने रहें या निकाल लें पराग मिल्क। सर पराग मिल्क आपने लिया है तो मतलब जो चीज़ सोच के आपने लिया था, सबसे पहले अपने आप रीज़न पूछिए कि
जो आपने रीजन से लिया था पराग मिल, क्या वो रीजन खत्म हो गया या अभी भी उसमें बना हुआ है? क्लोजिंग 94 के आसपास का पराग मिल चल रहा है, आप 11 पॉइंट के प्रॉफिट में एंजॉय करिए प्रॉफिट। स्टॉप लॉस 87 का लगा के चलिए। टारगेट लगभग 108 के आसपास का हो सकता है, लेकिन कब? जब ये 105 को ब्रेक करेगा तब, उसके पहले नहीं। यानी 105 अभी इसको आना होगा, तभी वो जा सकता है, नहीं तो स्टॉप लॉस कटेगा 87 का। अमित जी सिटी प्रयागराज से कह रहे हैं कि आई हैव बाउट IRCTC, 700 पे IRCTC को लिया हुआ है 500 क्वांटिटी। सर IRCTC में बने रहिए ना, क्या दिक्कत है? रेलवे जैसी कंपनी इंडिया में है क्या दूसरी? 1400 के प्राइस पे अभी IRCTC चल रहा है, यानी कि आप लगभग 100% के प्रॉफिट में, 100% के प्रॉफिट में एंजॉय करिए ना, प्रॉफिट बने रहिए अभी IRCTC में, ठीक है ना सर? या कुछ क्वांटिटी बुक करना है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए कुछ। अमोल कदम साहब कह रहे हैं, लेकिन आप लोग अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक नहीं देते, इस बात का बहुत निराशा है मुझे। आप लोग इंपॉर्टेंट फीडबैक दीजिए, कमेंट दीजिए, क्या मेरे इस सेक्शन से आप लोगों को लाभ होता है, कुछ समझ में आता है, सीखने को मिलता है, आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अमोल कदम साहब कह रहे हैं हाउ टू प्लेस SL इन होल्डिंग स्टॉक। होल्डिंग स्टॉक में कोई स्टॉक अगर आपके डीमेट अकाउंट में होल्ड है तो आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं? सर एक GTT ऑर्डर होता है, गुड टिल डेट ऑर्डर, ठीक है, आप उसको यूज करिए होल्डिंग स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाने के लिए, सबसे पहला। और दूसरा, अगर वो ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आपको डेली बेस पे लगाना पड़ता है, हर दिन लगाना पड़ता है स्टॉप लॉस। तीसरा, आपके व्यू पे भी डिपेंड करता है कि लंबा व्यू है 5 साल का, 3 साल का, तो क्यों डेली देखना? फिर डेली उसको देखेंगे ही नहीं ना, फिर तो सप्ताह में, महीना में एक आध बार उसको देखेंगे, या मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है तब उसको देखेंगे। अदरवाइज लंबा व्यू है तो फिर उसमें कोई ऐसे भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपने ऑप्शन है GTT वाला तो आप इसमें स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं, नहीं तो डेली बेस पे लगाना होगा। राजेश कुमार साहब चूरू राजस्थान से कह रहे हैं कि स्टॉक प्राइस सेल क्वांटिटी 5 गुना ज्यादा होने पर भी क्यों अप जाता है? यानी ये बायर, एक्चुअली ये सवाल पूरा नहीं लिख पाए सही से, बायर और सेलर क्वांटिटी की बात कर रही है कि एक तरफ बायर क्वांटिटी होता है, एक तरफ सेलर क्वांटिटी होता है, और इनको किसी ने दिमाग में डाल दिया है कि अगर सेलर की क्वांटिटी ज्यादा होगा तो स्टॉक गिरेगा, है ना? या तो किसी ने इनको डाल दिया या किसी चैनल पे इन्होंने देखा हो इस तरह से। सर ये होता है कभी कभी, हर बार नहीं होता कि स्टॉक का प्राइस, स्टॉक का जो सेलर का संख्या है वो 5 गुना ज्यादा है तो सेलर प्राइस गिर जाएगा, ऐसा हर बार नहीं होता है सर। उसके रीजन होते हैं, हर बायर अपने आप में एक सेलर होता है। इस लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए। हर बायर अपने आप में एक सेलर होता है और हर एक सेलर अपने आप में एक बायर होता है। यानी अगर आप क्वांटिटी ज्यादा देख रहे हैं, यानी कि वो सारे सेलर जो थे, जो अभी आपको दिख रहे, वो पहले कभी ना कभी बायर थे, यानी उन्होंने कभी ना कभी खरीदा है ना? तो वहां पे शॉर्ट कवरिंग चल रही है। वहां पे क्या चल रहा है? शॉर्ट कवरिंग चल रही है। ये सारे थिंग आपको समझने पड़ेंगे, ये सारे छोटे छोटे लॉजिक समझने पड़ेंगे। सिर्फ ये सोच के कि बायर ज्यादा है तो बाय कर लें, सेलर ज्यादा है तो सेल कर लें, ऐसे करने से ना आप मैक्सिमम टाइम लॉस खाएंगे। आपने देखा भी होगा ये चीजें आपके लिए काम नहीं कर रही होगी। तो इसके पीछे का लॉजिक यही होता है सर। अगला सवाल लेता हूं। क्या है अगला सवाल? कोई सवाल ही नहीं, इसके बाद सवालों का सिलसिला हो गया खत्म। राजेश जी का लास्ट सवाल था, तो उम्मीद करता हूँ ये आपके सवाल मेरे जवाब का जो 70वां एपिसोड है दोस्तों, आप लोगों को काफी पसंद आया होगा और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर आप देंगे। जिनके सवाल छूट गए हैं, जिन्होंने रूल के हिसाब से नहीं भेजा, अगले सैटरडे को भेजिए, उनके सवाल फिर सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर मैं उन पर अपना व्यू लेकर आऊंगा। तो मिलता हूं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।